नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब शादी करता है तो उसके मन में एक सपना होता है कि उसकी भी एक प्यारी सी बेटी हो या उसका एक प्यारा सा बेटा हो। इसके लिए वो बहुत ट्राई करता है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन देखने में आती है कि उसकी जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अब वाइफ की प्रेगनेंसी ना हो पाने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पुरुषों में होने वाली कोई कमी भी हो सकती है और महिलाओं में होने वाली कोई कमी भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार 1 वर्ष तक प्रयास करे और उसको प्रेगनेंसी में सफलता हासिल ना हो, तब इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन कहा जाता है। अब महिलाओं में बांझपन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, या पीसीओएस या पीसीओडी दोनों ऐसे कहे जाते हैं। तब उस कंडीशन में, पीसीओडी की कंडीशन में भी ये देखा जाता है कि फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके अलावा जब उनके शरीर में पुरुषों से संबंधित जो हार्मोन, चूंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में पाए जाते हैं, तो महिलाओं में जब पुरुष हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तब उस कंडीशन में उनके चेहरे पे, शरीर पे बालों की ग्रोथ अधिक होने लगती है। उन महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या देखी जाती है। इसके साथ में जिन महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म की शिकायत होती है, या तो कभी उनकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और या फिर उनकी जो ब्लीडिंग होती है वो 1 या 2 दिन के लिए रहती है, उन महिलाओं में भी बांझपन की समस्या देखी जाती है। अब आजकल के जमाने में बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं, जिनमें कि ज्यादातर के बहुत ज्यादा ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। आईवीएफ जैसी टेक्निक्स बहुत ज्यादा महंगी हैं और हर व्यक्ति की पहुंच के बाहर है। तब इस कंडीशन में होम्योपैथी की जो दवाएं होती हैं वो उनकी बहुत ज्यादा मदद करती हैं। उनकी जो अंदरूनी समस्याएं हैं महिलाओं की, उन्हें पूरी तरह ठीक कर देती हैं और प्रेगनेंसी में भी सफलता हासिल हो जाती है। सामान्यतः इसके लिए एक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है होम्योपैथी में, जिसको लगभग 3 महीने तक उपयोग में करना होता है। इस प्रोटोकॉल में आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है दोस्तों। पहली जो दवा होती है वो होती है कैलकेरिया कार्ब। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, खास तौर से उन केसेस में जहां की महिलाओं में पीसीओडी या पीसीओएस की शिकायत है और उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उनका जो ओव्यूलेशन है, यानी कि उनकी ओवरी से जब अंडाणु निकलता है उसकी मात्रा भी बहुत कम है या उससे संबंधित उन्हें कोई बीमारी है। तब उस कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मदद करती है। तो इस प्रोटोकॉल की पहली मेडिसिन होती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। ये हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है। इसकी दूसरी मेडिसिन होती है दोस्तों सीपिया। होम्योपैथी में महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित लगभग सभी समस्याओं में सीपिया का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में हमें सीपिया 200 पोटेंसी में लेकर आना है। और इस प्रोटोकॉल की तीसरी मेडिसिन होती है दोस्तों ऑरम म्यूरियाटिकम नेट्रोनेटम। इसका नाम जरूर बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है और गर्भाशय, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, इन तीनों से संबंधित बीमारियों में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इन मेडिसिन को तीनों को साथ में यूज करना है, यानी कि 10-10 मिनट के अंतर से आपको इन तीनों दवाओं का उपयोग करना है। अब यदि हम इन मेडिसिन के डोज की बात करते हैं तो दोस्तों कैलकेरिया कार्ब की हमें 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को पेशेंट को देना है। सीधे आप इसे जीभ पर भी रख सकते हैं या फिर यदि टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो 1 चम्मच पानी में मिला के भी उनको दे सकते हैं। और ऑरम म्यूरियाटिकम नेट्रोनेटम की 4x पोटेंसी की 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर में और 4 गोलियां शाम को उन्हें खिलाना है। अब इसमें जो सीपिया, जो इसकी तीसरी मेडिसिन है, उसकी 200 पोटेंसी की 4 बूंद हर तीसरे दिन, यानी कि जैसे आपने आज दी फिर कल नहीं देना है, फिर परसों देना है, फिर परसों के बाद 1 दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन देना है। इस तरह से इसका उपयोग हमें करना है। इसकी 4 बूंद सीधे जीभ पर भी रख सकते हैं या फिर पानी में मिला के भी दे सकते हैं। तो ये जो तीनों मेडिसिन हैं दोस्तों, इनको कंटिन्यू 3 महीने तक उपयोग करना है। ये दवाएं महिलाओं से संबंधित जो बीमारी है उनको भी पूरी तरह ठीक करेंगी और साथ ही उनकी प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यदि पुरुषों में बांझपन की समस्या है और महिला बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुरुष में यदि कोई परेशानी है तो फिर पुरुषों से संबंधित जानकारी के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको पुरुषों के बांझपन से रिलेटेड दवाइयों के बारे में जानकारी दूंगा। ये जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगी।
आप SBL, WSI या रैगबैग तीनों में से किसी भी कंपनी की ये दवाएं उपयोग में ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।